So after so long, finally Muhfaad has dropped an EP जिसका नाम है महादशा। कल रात को ये EP ड्रॉप हुई। EP में टोटल 3 गाने हैं, बट इस EP का एक गाना जिसका नाम है शांति, जिसमें गौश का भी फीचर है, ये गाना DHH में कल रात से ही चर्चा का विषय बना हुआ है। और चर्चा का विषय बनने का रीजन ये है कि गौश ने इस गाने में उदय के ऊपर शॉट्स लिया है। के 100 लोग लगते 4 महीने मुझे टॉर्चर करके हराने छूटे वन साइड अपन गन फायर सब कर रहे थे तब। थोड़ी सी बैक स्टोरी, गौश और उदय दोनों हमें रैप रियलिटी शो सीजन 3 में देखने को मिले थे। वहां पे उनका रैप बैटल भी हमें देखने को मिला था और बाकी की कहानी तुम्हें पता ही होगी, और अगर नहीं पता है तो मे बी मैं फ्यूचर में अगर एक फुल वीडियो बनाऊंगा तो वहां पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। रिसेंटली उदय ने भी अपना एक सिंगल ड्रॉप किया था जिस ट्रैक का नाम था कॉन्ट्रैक्ट, और उस गाने में उदय ने गौश के ऊपर शॉट्स लिया था। और फाइनली यहां पे गौश हमें रिप्लाई करते हुए नजर आ रहा है। गौश की साइड से हमें शांति ट्रैक में उदय के ट्रैक कॉन्ट्रैक्ट का मल्टीपल काउंटर देखने को मिला है। इवन गौश ने उदय को तो डिस किया ही है, उसके साथ साथ रैप रियलिटी शो डीएमसी को भी डिस किया है। डीएमसी जिसके स्क्वाड में उदय थे उस सीजन में, तुम्हें पता होगा। सो आज के इस वीडियो में हम मुहफाड़ की EP महादशा रिव्यू करने वाले हैं। सारे ट्रैक के बारे में डिस्कस करेंगे और शांति ट्रैक में जहां पे गौश ने उदय के ऊपर शॉट्स लिया है वो वाला पार्ट में तुम लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, क्योंकि उदय ने भी अनाउंस कर दिया है कि उनके साइड से भी डिस ट्रैक आने वाला है, तो हम एक फुल फ्लेजेड बीफ विटनेस कर सकते हैं। तो भाई तुम्हारी भी तैयारी टाइट होनी चाहिए, राइट? सब कुछ पता होना चाहिए, तब तो कैचअप कर पाओगे। बने रहो, मजा आएगा। स्टार्ट करेंगे हम वीडियो। सो वीडियो में हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे, उसके पहले एक बहुत ही बढ़िया सा गाना लेके आया हूं। चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। मेरे होके ते तारा निगाह तो छेड़े हुण पल पल थॉट ने आंदे मैनू तेरे कदों फिर मिलना ही होना कदों नाल मैं तेरे। सो आर्टिस्ट है हैरी PB65 और गाने का नाम है तेरे मेरे। इस आर्टिस्ट को मैंने इसके पहले भी तुम लोग को सजेस्ट कर रखा है और तुमने इस आर्टिस्ट के गाने काफी ज्यादा पसंद किए हैं। भाई टाइम के साथ काफी स्पीड में इंप्रूव कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कंटेंट, मतलब बहुत बढ़िया गाने हमें भाई की साइड से देखने को मिल रहे हैं। और अभी करेंटली वैलेंटाइन वीक चल रहा है, तो भाई प्यार वाले गाने अपनी प्रेमिका के लिए, लव्ड वन के लिए, अपने पार्टनर के लिए तुम लोग को चाहिए, राइट? एंड दिस इज दैट सॉन्ग। बहुत ही प्यारा रोमांटिक वाइब का ट्रैक है, कंपोजिशन इज रियली गुड। पंजाबी गाना है, पंजाबी गाने पसंद आते हैं तुम लोग को, डेफिनेटली जाके ये गाना चेक करना, मजा आएगा सुन के। बहुत ही बढ़िया काम किया है भाई ने, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, गो चेक इट आउट, शो हिम सम लव। ओके, सो पिछले कुछ सालों से मुहफाड़ भाई उतने कंसिस्टेंट नहीं है, बीच बीच में वो सिंगल ड्रॉप करते हैं, बट उनके साइड से प्रोजेक्ट हमें काफी टाइम से देखने को नहीं मिला था। एंड फाइनली ही ड्रॉप्ड एन EP जिसका नाम है महादशा, जो भी हम सुनेंगे ही, ठीक है? EP में 3 गाने हैं, ठुकाई, नमक एंड शांति। स्टार्ट करती है EP के पहले ट्रैक से जिसका नाम है ठुकाई। बात फैली तेरे शहर 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 जब से पड़े मेरे पैर 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 तेरी सांसें। तो अगर तुम मुहफाड़ के पुराने फैन हो, काफी टाइम से मुहफाड़ भाई को फॉलो कर रहे हो, तो इस गाने में तुम्हें वो वाला पुराना वाला टिपिकल मुहफाड़ देखने को मिल जाएगा। मुहफाड़ की एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है ना कि मुहफाड़ भाई के हुक बहुत ही बढ़िया होते हैं, एंड ही डिड द सेम थिंग हियर। इस गाने का हुक भी मुहफाड़ भाई ने बहुत ही कैची बनाया है, बहुत ही कैची हुक लग रहा है। इसके साथ साथ ट्रैक में तुम्हें एक थोड़ा डार्क वाइब का सैंपल सुनने को मिल जाएगा, जो कि पूरे ट्रैक की थीम को भी थोड़ा सा डार्क बना रहा है। और मुहफाड़ के वर्स में तुम्हें टिपिकल मुहफाड़ फ्लो देखने को मिल जाएगा, जो मुझे लगता है मुहफाड़ के अलावा कोई कर सकता है। उत्तम बुद्धि निकले उत्तम बुद्धि से नीच सोच तो रहे दुश्मन की फरेवर छुट्टी ना, मैं कोशिश करूं सिखाने की न चले इतनी तेज किसी। इस गाने में तुम्हें बढ़िया रेफरेंसेस, वर्ड प्ले, फ्लो स्विचेस, मुहफाड़ की अपनी जो राइम स्कीम होती है, जो मुहफाड़ ही करते हैं बेसिकली, वो तुम्हें देखने को मिल जाएगा। एक नंबर वो क्लब वो क्या पंच करूं बीट पे सुबह शाम दोपहर चड्डी नहीं पहने वो दिखता है मुंह पे आते उठने हम तो पे। एंड ओवरऑल ये ट्रैक तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, अगर तुम मुहफाड़ फैन हो तब भी, अगर मुहफाड़ फैन नहीं हो तब भी। ओवरऑल दिस इज अ गुड सॉन्ग। ओके, आ जाते EP के सेकंड ट्रैक पे। इस ट्रैक का नाम है नमक। हर दफा पिछला गाना टिपिकल मुहफाड़ ट्रैक था, दिस इज नॉट अ टिपिकल मुहफाड़ ट्रैक। इस गाने में मुहफाड़ भाई ने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया है,
थोड़ा सा डिफरेंट साउंड तुम्हें देखने को मिल जाएगा। इवन हुक में थोड़ा न्यू स्कूल भाई ने ट्राई किया है, डिफरेंट हुक साउंड कर रहा है। बीट वाइज तुम्हें बीच बीच में जर्सी क्लब बीट सुनने को मिलेगा। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से प्रोड्यूसर ने जर्सी क्लब बीट को इस ट्रैक में फ्यूज किया है और मुफाड भाई के वर्स और उनका जो फ्लो है क्या बह रहे हैं इस पूरे बीट में। टप के जो बूंद तो है नमकीन, खून करे पंप मुझे खूब, फिर बेडंगी है रूह, देखती नहीं छूने वाला मारा गया क्यों। इवन इस गाने के लास्ट वर्स में मुफाड भाई ये डिक्लेयर भी कर देते हैं कि पुराने मुफाड ने अब वापसी कर ली है एंड आई कांट डिसएग्री विथ दिस। कर ली है भाई। दिस सॉन्ग वाज आल्सो रियली गुड। मे बी दिस इज माय फेवरेट ट्रैक फ्रॉम दिस ईपी। तीनों गानों में मुझे ये गाना बहुत ही डिफरेंट लगा, बहुत ही बढ़िया लगा। फ्लो वाज टाइट। एक गाना है ईपी में जिसमें मुझे मुफाड भाई का फ्लो थोड़ा सा टूटता हुआ नजर आया, मैं बताऊंगा कौन सा गाना है वो, बट इस गाने में फ्लो बहुत ही टाइट था। ओवरऑल रियली स्मूथ। आई लव्ड दिस ट्रैक एज वेल। माय फेवरेट ट्रैक फ्रॉम दिस ईपी डेफिनेटली। ओके, अब हम आ जाते हैं ईपी के लास्ट ट्रैक में जिसका नाम है शांति। एंड आई गेस कि तुम लोग भी इस ट्रैक के लिए ही वेट कर रहे होगे। इसमें हमें फीचर देखने को मिला है गौश का। शांति 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 शांति। गाने में बहुत ही यूनिक सैंपल यूज किया गया है। तुम्हें थोड़ी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक वाली वाइब आएगी सैंपल में। और गाने का हुक पार्ट बहुत ही सिंपल है बट स्टिल बहुत ही वाइबी और बहुत ही कैची लग रहा है। माई बैड, जो सिंपल सा स्टार्टिंग में कोरस सुनने को मिल रहा है ना, हुक सुनने को मिल रहा है ना, शांति शांति शांति, वो एक्चुअली मेन हुक नहीं है, वो प्री हुक है या फिर प्री कोरस है। इसके बाद हमें मुफाड भाई का हुक पार्ट इस ट्रैक का सुनने को मिलता है। जब भी खून खुद को बोलूं मैं के शांत रह, कर देता इग्नोर हूं मैं बातें। और फिर स्टार्ट होता है ट्रैक का पहला वर्स जो कि है अपने गौश भाई का। हर मोड़ पे खड़े लोग थे मुझे दबाने, सब मालूम होते हंसता चरा रखा मैंने कैसे तुम्हें पता नहीं। सो गौश अपना वर्स स्टार्ट करते हैं कि हर मोड़ पे लोग खड़े थे उन्हें दबाने के लिए। अब तुम सोचोगे गौश यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, किसने गौश को दबाया है? थोड़ा सा और रुक जाओ, एक अगले बार के बाद ये चीज क्लियर हो जाएगी। चैनल के 100 लोग लगते 4 महीने मुझे टॉर्चर करके हराने चूते। इसके बाद गौश बोलते हैं चैनल के 100 लोग लगते मुझे 4 हफ्ते टॉर्चर करके हराने। सो अगर तुम्हें पता होगा तो सीजन 3 में हुआ गया था, गौश और उदय का बैटल हुआ था और ऐसा बोला जाता है, काफी लोग डिस्कस कर रहे थे आई थिंक इंटरनेट पे, कि उदय के साइड से हमें बहुत सारे काउंटर्स देखने को मिले थे गौश के बार्स के, जो गौश ने परफॉर्म किया था ना, उसके काउंटर्स उदय ने ऑलरेडी अपने ट्रैक में दे रखे थे। और ऐसा लग रहा था कि गौश की जो लिरिक्स शीट थी ना, वो उदय के पास पहले ही पहुंच गई थी, या फिर उदय के पास वो शीट पहले से थी, या फिर चैनल वालों ने उदय को हेल्प किया था उस वे में। तो यहां पे उसी चीज को कॉल आउट किया जा रहा है आई गेस कि चैनल ने जानबूझ के गौश को हराने के लिए वो चीजें सेटअप करी थी और गौश को उस बैटल में हराया गया था। इसके बाद गौश मुफाड और फनकार को शाउट आउट देते हैं, जो बहुत पहले से मुफाड को सुन रहे हैं, उन्हें फनकार के बारे में भी पता होगा। जब ये दोनों आर्टिस्ट पहले आर्टिस्तान में थे, मुफाड और फनकार, इनके मल्टीपल ट्रैक्स आते थे। फनकार भी रैप करते हैं बट मोस्टली वो ट्रैक प्रोड्यूस करते हैं मुफाड के लिए। और फिर यहाँ पे गौश उदय के गन बार्स को काउंटर करते हैं। अगर तुमने उदय का कॉन्ट्रैक्ट ट्रैक सुना है तो उसमें मल्टीपल गन बार्स देखने को मिले हमें उदय के साइड से, एंड इवन उदय गन बार्स यूज करते हैं अपने गाने में। और साथ में गौश ये भी बोलते हैं कि उदय जो है वो गौश को भैया बुलाते थे, क्योंकि गौश उम्र में बड़े हैं, उदय उम्र में छोटे हैं गौश से, बट अब वो उनको डिस कर रहे हैं, उन पे शॉट्स ले रहे हैं। एंड अगेन यहाँ पे गौश ने उदय के ट्रैक कॉन्ट्रैक्ट को काउंटर किया है। Some gun parts might have been scope, needed assistance, but I got a clip so long you won't be able to render it even if it did. ये बोल के कि तुम बिना सब्स के, तुम्हारे पे कोई कैलिबर नहीं है और तुम्हारा एम बहुत वीक है, you missed shot at me. Again, this is a counter of Uday's track. Talking about her, just I'll molest this kid too. Motherfucker, I got his head bowed down, fetal position. Man, I feel like her just molested the Kim over text. अगेन उदय के साइड से भी हमें हरजस बार देखने को मिला था उदय के ट्रैक कॉन्ट्रैक्ट में, उसी को यहाँ पे काउंटर किया है और बोला है जस्ट लाइक हरजस आई विल मोलेस्ट यू टू। मतलब यहाँ पे बेसिकली उदय को गौश बच्चा बुला रहे हैं और हरजस ने बच्चों के साथ क्या किया यू ऑलरेडी नो द स्टोरी। एंड उदय अगेन अपने ट्रैक में रैप बैटल को फ्लेक्स कर रहे थे, उसी को यहाँ पे गौश काउंटर करते हैं। और यहाँ पे बहुत ही क्लेवरली गौश जो है उदय के नेम को ही फ्लिप कर देते। उदय का मतलब होता है राइज करना, राइट? सूर्य उदय,
तो गौश बोल रहे कि मेरा इक्लिप्स बहुत लंबा है, इक्लिप्स मतलब सोलर इक्लिप्स, जब सूरज नहीं दिखता है धरती से, इसलिए सूर्य उदय हो ही नहीं पाएगा। अगेन वर्ड प्ले विथ हिज नेम, रियली गुड जॉब। कुछ लाइक अ स्टूडेंट इन कोटा एग्जॉस्टेड हो जाए सर्वर हैंग। एंड देयर इज ए बार जहां पे गौश बोलते हो जाए सर्वर हैंग, सर्वर हैंग, सर्वर हैंग। एंड अगेन आई थिंक उदय ने कोटा रेफरेंस यूज किया था, दैट्स वाई यहां पे गौश ने ये बार यूज किया है, कोटा सर हैंग, यू नो द रेफरेंस। Yeah, well this ain't finished asshole. और ये ना 0-3 you lose your shit up in this battle. और फिर इसके बाद गौश बोलते कि अभी मैंने फिनिश नहीं किया, और ये 0-3 नहीं है, रैप रियलिटी शो नहीं है कि यहां तुम जीत जाओगे, you will lose here, you will lose the battle this time. In this battle, him and his doppelganger both obsessed with data. नहीं पाए मेरे परछाई से बार बोल, how are you gonna kill a shadow? Matter of fact, I'm not Uday, I'm his doppelganger, bro. He is still stuck in a contract. And again यहाँ पे गौश ने उदय के डोपलगैंगर वाले बार को काउंटर किया है। उदय ने अपने ट्रैक में बोला था कि ये उदय नहीं है, डोपलगैंगर है उदय का, उदय अभी भी कॉन्ट्रैक्ट में फंसा हुआ है। एंड देन ही काउंटर्ड दैट बार हियर। You don't want the beef, brother, trust me. मुझे पता कौन बना के बैठा है डिस, हो रही होगी बेसब्री तेरे से। यहाँ पे गौश बोलते कि यू डोंट वांट द बीफ, बट मुझे पता है कौन बना के बैठा है डिस, तुझे होगी बेसब्री। सो गौश को ऑलरेडी पता है कि उदय डिस ट्रैक बना के बैठे हुए हैं, और उदय ने आज अनाउंस भी कर दिया कि वो डिस ट्रैक ड्रॉप करने वाले हैं। सो दिस मे बी राइट। अभी मेरे को काम काफी, मारूंगा मैं लेके वक्त भाई, the only DMC we really fucking with is run. And then he took shots on DMC जिसके स्क्वाड में उदय थे, एंड ऑल्सो DMC ने गौश के स्पीड को लेकर के गौश को पॉइंट आउट किया था। साथ में गौश बोलते कि ओनली DMC वी आर एफ विथ इज रन। ठीक है, ये बार बहुत लोगों को क्लियर नहीं हो पाया होगा, बहुत लोग इसकी डबल मीनिंग निकाल रहे हैं जो मीनिंग है नहीं यहाँ पे। ठीक है, वो उस डायरेक्शन में मत जाओ, वो चीज नहीं बोली है यहाँ पे गौश ने। सो गौश ने यहाँ पे रेफर किया है रन DMC को, जो कि हिप हॉप ग्रुप है। सो गौश बोल रहे बेसिकली मैं एक ही DMC को जानता हूं, जो कि है रन DMC, नॉट यू DMC ऑफ रैप रियलिटी शो। और फिर इसके बाद हमें मुहफाड़ भाई का वॉर सुनने को मिलता है। बहुत लूडू में सुनता नहीं ट्रैविस स्कॉट, होता मैं जा रहा बेटे सैवेज और स्टेज से घसीट करूं ड्रैग एंड ड्रॉप, टुंडरे गंदे के। मुहफाड़ भाई का वॉर्स अगेन रियली गुड। उनका जो फ्लो है वो बहुत ही फास्ट था, काइंड ऑफ चॉपर हम बोल सकते हैं, फास्ट फ्लो था। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हुआ ना कि मुहफाड़ का इस ट्रैक में फ्लो ना उतना क्लियर नहीं आ पाया जितना पिछले दो ट्रैक में है। ठीक है, वो थोड़े ज्यादा ही फास्ट जा रहे थे, थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा था कि बीट वो प्रॉपरली मैच नहीं कर पा रहे, पॉकेट्स फिल नहीं कर पा रहे, मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ। ठीक है, बट ओवरऑल आई लाइक दिस ट्रैक, मतलब ट्रैक ओवरऑल मुझे पसंद आया। प्री हुक और हुक का जो कॉम्बिनेशन था दैट वाज रियली गुड, और शांति 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 वो पार्ट आई लव्ड इट। ओवरऑल दिस वाज अगेन अ गुड ट्रैक। ओके, सो दिस वाज इट। हम लोगों ने कर लिया पूरे ईपी को वॉक थ्रू। अब हम आ जाते हैं प्रॉपर ईपी रिव्यू पे, स्टार्ट करते हैं म्यूजिक प्रोडक्शन के साथ। तो ईपी को प्रोड्यूस किया है कार्तिकेय जायसवाल ने। आई रियली लव द सैंपल सिलेक्शन, तीनों ट्रैक में बहुत ही डिफरेंट सैंपल भाई ने यूज करे हैं। और ओवरऑल लाइक जो सेकंड ट्रैक था नमक, उसमें जो भाई ने जर्सी क्लब बीट को फ्यूज किया है, आई लव्ड इट। ओवरऑल प्रोडक्शन वाज क्वाइट गुड, बढ़िया काम कर रखा है भाई ने। ओके, अब हम आ जाते हैं परफॉर्मेंस पे। हम बात करें मुहफाड़ की। बहुत टाइम बाद मुहफाड़ भाई ने ईपी ड्रॉप करी अपनी, और बीच बीच में मुहफाड़ गाने ड्रॉप कर रहे थे, बट वो गाने प्रॉपर मिक्स मास्टर्ड नहीं हुआ करते थे। उसमें मुहफाड़ के वोकल अजीब साउंड करते थे, उनके जो सिंगल्स आ रहे थे बीच में। बट फाइनली मुहफाड़ भाई ने टाइम लिया और एक प्रॉपर प्रोजेक्ट ड्रॉप किया है, विच इज रियली गुड, जहां पे हमें प्रॉपर मुहफाड़, पुराने वाले मुहफाड़ देखने को मिले। आई रियली लाइक दी प्रोजेक्ट, मुझे प्रोजेक्ट पसंद आया। इवन गौश का फीचर वाज गुड, सरप्राइजिंग था। एंड आई होप, भले ही डिस करने की वजह से ही, बट आई होप कि मुहफाड़ के इस प्रोजेक्ट को लोग सुनेंगे, क्योंकि मुहफाड़ डिजर्व करते हैं सुनना, मुहफाड़ डिजर्व करते हैं ऑडियंस। ही इज रियली टैलेंटेड, एंड आई होप यहां से हमें मुहफाड़ भाई का कमबैक देखने को मिल जाए। मुझे ईपी काफी पसंद आया, और मुझे रेट करना, आई विल रेट दिस ईपी 8 आउट ऑफ 10। तुम्हारा ईपी से फेवरेट ट्रैक कौन सा था, प्लीज कमेंट करके बताना। और क्या लगता है, उदय और गौश का अगर फुल फ्लेजेड बीफ होता है, हु विल हैव अ अपर हैंड, कमेंट करके बताओ। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो पे। दिस वाज इट, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट, टेक केयर, बाय, सी यू।